ठाकुर जी कहते हैं सबसे दुर्लभ क्या है इस पूरे संसार में, सबसे ज्यादा दुर्लभ, सबसे ज्यादा कठिन क्या है? मानव शरीर प्राप्त करना। बहुत आसानी से हमको लग रहा है कि मिल गया, नहीं, बहुत मुश्किल है। कितनी प्रार्थनाएं ठाकुर जी से करनी पड़ती हैं, कितनी योनियों में भटकना पड़ता है, कभी ब्रह्मा जी से, कभी ठाकुर जी से। हर मृत्यु के बाद प्रार्थना यमराज जी से, एक बार मानव तो बनाइए मुझे, नहीं बनाते। कितने लाख वर्षों से हम आप सब भागते हुए आ रहे हैं, और तब जाकर के हरि कृपा होती है तो मानव देह प्राप्त होता है। और जैसे ही मानव देह प्राप्त होता है, ठाकुर जी कहते हैं कितनी दुर्गमता से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो हमको सुलभ हो गया है मानव देह, ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस मानव देह से अपना उद्धार नहीं किया तो मानव देह प्राप्त करके भी आपने अनहित ही किया अपना। तो वो कैसे होगा? बोले प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। मानव देह मिल जाने के बाद में एक सद्मार्ग दिखाने वाले गुरुदेव आपके जीवन में आने चाहिए, एक सदगुरु आपके जीवन में आने चाहिए, एक आचार्य आपके जीवन में आने चाहिए। सूरदास जी कहते हैं सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कह रहे हैं मैं तो देख ही नहीं सकता था, मैं तो निहार ही नहीं सकता, लेकिन आज जिस लीला का अनुभव मुझे हो जाता है, जैसी जैसी भावनाओं का अनुभव मुझे हो जाता है, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा है। उन्होंने कृपा करके ऐसी दृष्टि प्रदान की कि उस दृष्टि से मुझे सब दिखने लगा है। तो ठाकुर जी कहते हैं सबसे दुर्लभ मानव देह, लेकिन अगर उस मानव देह को सदगुरु प्राप्त नहीं हुए तो वो मानव देह प्राप्त करके भी आपने उसका कोई साफल्य नहीं किया, तो एक सदगुरु मिले। नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, मयानुकूलेन नभस्वते रतम। मैं फिर अनुकूलताएं प्रकट कर देता हूं। जैसे मानव देह मिल गया, गुरु मिल गए, अब अनुकूलता क्या है? वृंदावन जाने का मन है, पत्नी जाने नहीं देती, बच्चे नहीं जाने दे रहे, पति नहीं जाने दे रहे, माता पिता नहीं जाने दे रहे, या सब राजी भी हैं तो साधन नहीं बन पा रहा, फ्लाइट की टिकट नहीं हो रही, ट्रेन की व्यवस्था नहीं हो रही, गाड़ी नहीं हो रही, या फिर वृंदावन में जगह ही नहीं है, इतना सब ओवरलोडेड हो गया है, पहुंच के भी कोई फायदा नहीं। मतलब आपकी योजनाएं तो बन रही हैं पर वो योजना सफल नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कह रहे मानव देह तो मिल गया, गुरु तो मिल गए, पर मैं अनुकूलताएं प्रकट नहीं कर रहा। लेकिन सदगुरु मिल गए, मानव देह मिल गया, उसके बाद अनुकूलताएं, ठाकुर जी की सेवा भी बन जाती है, ठाकुर जी का नाम भी हो जाता है, धाम निवास भी हो जाता है, कथा श्रवण भी हो जाती है। और एक और बात, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम का एक भाव और है कि मानव देह तो मिला, गुरु तो मिले, गुरु आज्ञा सुनते तो हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं, तो इसमें भी ये मानना चाहिए कि ठाकुर जी अनुकूलता प्रकट कर नहीं रहे। गुरु की आज्ञा पर भी निस्संदेह विचार करके उसका पालन करना, यह भी भगवद अनुकूलता से ही होता है। हम दीक्षा नहीं देते थे पहले, गत वर्ष इतने सारे बालक और कुछ गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई 2। हमने कहा पिताजी हम शिक्षा ही दे दें, यही बहुत है। नहीं देनी तो पड़ेगी। दीक्षा देने के बाद थोड़ा सामिप्य हुआ ना, तो पास में बैठ करके, पास में विराज करके जब वार्ता हुई तो बहुत बच्चों की बहुत बातें पता चली। हमारे सामने बहुत दीन बने रहते हैं पर पीछे बहुत उपद्रवी। तो फिर मन में आता है कि भाई जैसे हो ये पूतना क्यों बन जाते हो बार बार?
रूप क्यों बदल लेते हो? एक बालक आया, दीक्षा ली, पंच संस्कार जैसे पूर्ण हुए, तुरंत बोला महाराज जी हो गई दीक्षा। मैंने कहा अब मैं भी दीक्षा दे सकता हूं ना। मैंने कहा इसलिए आए थे तुम? वो बहुत विचित्रता है। ये भी लंबे समय तक नहीं चलेगा। कुछ दिन बाद केवल शिक्षा ही चलेगी, दीक्षा नहीं चलेगी। ये तो गुरुदेव की आज्ञा हुई इसलिए कुछ दिन के लिए है, नहीं तो वो भी मैं बहुत कम, कभी कभी। लेकिन याद रखिए, गुरु जीवन में आए हैं तो कम से कम उनकी वाणी का पालन किया करो। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु की आज्ञा यदि आप नहीं मानते, उनके वचनों का पालन नहीं, और आज्ञा मैं कोई रोक करके तो नहीं कहूंगा कि ऐसा मत किया करो, ये किया करो, यहां मत जाओ, वो नहीं। हमारी आज्ञा तो केवल कथा में ही होती है। जो भी भगवत वाणी के माध्यम से कहते हैं वही आज्ञा है, उसका पालन करो। वही है मयानुकूलेन। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अनुकूलता प्रकट कर देता हूं और वह व्यक्ति फिर मेरी प्राप्ति में अग्रसर हो जाता है। लेकिन अंतिम बात क्या कहते हैं? मानव देह मिला, गुरु रूपी केवट मिले, और मैंने अनुकूल हवा बनकर के उसकी नौका को पार लगाने की बहुत, ये तीनों क्रम हो गए। उसके बाद भी यदि वो मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, तो पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज इसकी व्याख्या में कहते हैं, ये उस व्यक्ति की आत्महत्या है कि मानव देह मिला, गुरु मिले, अनुकूलताएं मिली, कथा मिली, धाम मिला, नाम मिला, तिलक मिला, स्वरूप मिला, कंठी मिली, सब कुछ प्राप्त हुआ। यमुना जी मिली, गंगा जी मिली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, और इन सब के बीच में भगवत वार्ता, सत्संग, सब कुछ मिला। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी यदि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो ये अपने शरीर में घोट करके उसने अपनी आत्मा का वध कर दिया कि वो ठाकुर जी को नहीं मिल पाया। यही आत्महत्या है, और सब आत्महत्याएं नहीं हैं। यही आत्महत्या है कि इस आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला पाए, इसका हम उद्धार नहीं कर पाए। इसलिए रोज चिंतन किया कीजिए, हमारा नाचना, गाना, उछलना, कूदना सब भगवत परायण हो जाए, और एक ही उद्देश्य हो कि हमारी जो आत्मा है, उसके जो मूल आधार है, वो हमें प्राप्त हो, और मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी, जीवित अवस्था में मिले, प्राप्त हो। तो इसी के लिए ये अधिक मास आता है कि आप इतना भजन कर सको, इतना साधन कर सको कि साल भर में तो उसका फल एक ही मिलेगा, इसमें अनंत मिलेगा, अधिक मिलेगा। इसलिए खूब भजन करके, खूब नाम करके, खूब कथा सुन के, खूब उत्सव करके